हाँ तो भाई जय हिंद और जय श्री राम सभी को। दोस्तों अगर आज की न्यूज़ आप लोगों ने सुनी है और उस न्यूज़ को सुनकर अभी तक भी आप नहीं जगे हो तो भाई इट मीन्स आपका फ्यूचर खतरे में है। आप सभी को अंदाजा होगा कि जी न्यू सीईटी जो होने वाला है उसके अंदर सबसे ज़्यादा आपकी हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आने वाली है और आपकी हरियाणा पुलिस के अंदर भी 6000 वैकेंसी जो एज यूजुअल कांस्टेबल की है। और इसमें एक और खबर चल रही थी कि जो आपकी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है वो 465 होने वाली है। लेकिन आज एक साथी ने बताया है, मैं ये नहीं कहता कि वो न्यूज़ 100% श्योर हो सकती है, लेकिन मान लो 1% भी वो न्यूज़ अगर सत्य है, इट मीन्स आपकी अगर 282 वैकेंसी आती है इन कंपैरिजन ऑफ 465, तो सोच सकते हो आपका कंपटीशन कितना बढ़ने वाला है और आपका सीईटी प्री का स्कोर कितना मैटर करने वाला है। तो जो साथी अभी तक नहीं जागे हैं, अभी तक भी सो रहे हैं, भाई पुराने जो सीईटी दिया है उन बच्चों की तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि उनको तो पता है कि भाई एक एक पॉइंट नंबर का कितना मैटर करता है। लेकिन जो नए बच्चे तैयारी करने लगे हैं उनके लिए मैं उनको अवेयर कर रहा हूं, उनको जगा रहा हूं, सतर्क कर रहा हूं कि दोस्तों आप जग जाओ, उठ जाओ। आज जैसे देखो आपकी नंबर ऑफ सीट्स कम हो रही हैं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का जो कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा। इट मीन्स आप मान के चलो कि भाई अगर मान लो 282 ही वैकेंसी होती है और 10 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे तो आप सोचो कि 2820 कैंडिडेट्स ही बुलाए जाएंगे। जहां आपकी 400 वैकेंसी होनी थी, मीन्स नियर अबाउट 4000 कैंडिडेट बुलाने जाने थे, वहां पे सिर्फ और सिर्फ 2820 कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा उस एग्जाम में बैठने का। और वो मौका कब मिलेगा आप सभी को? जब आपका सीईटी स्कोर इतना होगा कि आप टॉप 2820 बच्चों में आओगे। और एक बात और अच्छे से सुन लो, आपको भी पता होगा कि नंबर ऑफ वैकेंसी के मामले में सीईटी प्री के अंदर पोस्ट आएंगी, उनके अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी हरियाणा पुलिस की होने वाली थी। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई आपका सीईटी स्कोर कितना मैटर करता है, आपको हर दिन कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके आप 2820 बच्चों में आ पाओगे। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं मेरे भाई, आप कुछ बच्चे ये सोचेंगे जी कांस्टेबल की जो 6000 है मीन्स 5000 मेल की होगी तो मतलब लगभग 50,000 बच्चों में तो हमारा आ ही जाएगा। अरे मेरे भाई एक बात को बहुत अच्छे से समझ लेना, आपको ये बात अभी मैटर नहीं कर रही होगी कि भाई किस पोस्ट पे सिलेक्शन हो रहा है। अभी आपके मन में ये रहेगा जी कोई भी एक नौकरी मिल जाए, कोई सी भी पोस्ट हो, चाहे ग्रुप डी की पोस्ट, मैं उसमें भी ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन मेरे छोटे भाइयों बहनों साथियों, मैं अपने एक्सपीरियंस से या और जो सीनियर है उन सभी साथियों के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, आज आपकी डेजिग्नेशन आपका मैटर नहीं करता। आपके मन में सिर्फ ये चल रहा है कि जी एक जॉब चाहिए, हमें कुछ भी मिल जाए, सरकारी मिल जाए। लेकिन मेरे भाई मैं बता देता हूँ, जैसे जैसे आप अपने 40s में आएंगे, 50s में आएंगे ना, तब आपको इस चीज का फील होगा कि काश मैं यार थोड़ी और मेहनत कर लेता, इससे अच्छी पोस्ट मुझे मिल जाती, मेरी लाइफ अच्छी होती, मेरी फैमिली की लाइफ अच्छी होती। देखो सीधी सी बात है, आप कांस्टेबल में आप 1% मान के चलो आज ज्वाइन करते हो तो आपको पूरी उम्र निकल जाएगी आपको सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर तक पहुंचते पहुंचते। लेकिन अगर यहीं पे आप एक सब इंस्पेक्टर के रूप में ज्वाइन करते हो डिपार्टमेंट को तो आप डीएसपी तक भी जा सकते हो। उससे आगे भी अगर फर्दर आपको मौका मिले, किस्मत अच्छी रहे, आप अच्छे से मेहनत करो तो उससे आगे भी जा सकते हो। तो आप सोचो कहाँ एक कांस्टेबल से आप पूरी जिंदगी सब इंस्पेक्टर तक जाओगे और कहाँ आप ऑलरेडी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से शुरू करोगे। अब आप ये कहोगे जी इसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे भाई वही मेहनत जो आप कांस्टेबल की पोस्ट के लिए लड़ोगे उसमें थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मेहनत कर लोगे तो आपकी लाइफ सुधर सकती है, आप एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन हो सकते हो। तो ऐसा मौका क्यों छोड़ना भाई। आपको भी पता है कितने साल बाद एसआई की वैकेंसी निकली है, तो ये बहुत गोल्डन चांस है आप सभी का। मुझे लगता है इस न्यूज को आपको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और आपको और अपनी तैयारी को बूस्ट कर देना चाहिए। आपको जी जान से लग जाना चाहिए कि नहीं भाई, चाहे पोस्ट 465 आए चाहे 282 आए, मुझे एक पोस्ट चाहिए और उस एक पोस्ट के लिए मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। और ये आपका अपने आप से संकल्प होना चाहिए। भाई देखो कोई किसी को जज नहीं कर सकता कि भाई इतना पढ़ लिया इतना पढ़ लिया। पहली बात तो किसी से कंपैरिजन मत करो लाइफ में। अगर आप कंपैरिजन करने लग गए पढ़ाई के अलावा भी किसी और चीज में तो ये चीज आपके लिए अच्छी नहीं है। कंपटीशन होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपका अपने से। जिस दिन आप अपने आप को हर दिन हर मिनट अपने फ्यूचर के लिए
इम्प्रूव करने लग गए, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने लग गए, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आप ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आप खरगोश की चाल चलते हो। आप ना जब एग्जाम नज़दीक आता है या डेट नज़दीक आती है तब भागते हो कि जी अब मैं फिजिकल की तैयारी कर लेता हूँ, 10 दिन बचे हैं मेरे पास। फिर आपको पैनिक आ जाता है, जी फिजिकल तो चलो जैसे तैसे क्लियर हो गया, अब जी मेंस एग्जाम होगा, उसमें कैसे तैयारी करूं। इसकी कमी किसकी है भाई? ये इस चीज में कमी किसकी रह गई? कमी आपकी है भाई, किसी और की कमी नहीं है। फ्यूचर आपका है तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। हर दिन कुछ ना कुछ अपने अंदर, जब तक आप वैल्यू ऐड नहीं करोगे, ना तो आपकी कोई अच्छी जॉब लगेगी, ना कोई भी ऐसा काम जिससे कि आपको और आपके पेरेंट्स को गर्व हो सके वो हो पाएगा। तो मैं दोस्तों फिर से वही बात कह रहा हूँ आप सभी को, ये गोल्डन चांस कभी कभी मिलता है। और दोस्तों जिसको नहीं मिला, जिन्होंने पीछे एसआई में ट्राई किया होगा, पिछले सीईटी में ट्राई किया होगा, उनसे पूछ के देखो उनको कितना रिग्रेट है। जो कोई पॉइंट से रह गया, 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, उसको कितना भारी रिग्रेट है। वो सोचता रह के यार मैंने 4 साल मेहनत की, 2 साल मेहनत की और मैं फिर 1 पॉइंट से रह गया, वो मेरी कोई चूक रह गई थी, मेरी मेहनत में कमी रह गई थी जिसकी वजह से मैं रह गया। तो आपको मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप ना वही गलती ना दोहराएं जो गलती आपकी पीछे साथियों ने दोहराई है। वो एक किसी बहुत अच्छे शख्स ने कहा है कि जो इंसान दूसरों की गलतियों से सीख के भी चीज़ों को अच्छा कर लेता है, उसके बराबर कोई इंसान नहीं होता। क्योंकि आपको भी पता है भाई लाइफ बहुत छोटी सी है, मौके बहुत कम मिलते हैं आप सभी को, और आप ये नहीं चाहोगे कि आप उस मौके को गवा दो, क्योंकि वो मौका एक बार निकलने के बाद फिर कभी नहीं मिलता। ये बात भाई मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है जो इंसान ऐसी सिचुएशन से गुजरता है, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे मौके, हम ना इस एज में क्या होता है हमारे लिए, हम ये सोचते हैं कि इसमें नहीं हुआ तो उसमें हो जाएगा, उसमें नहीं तो उसमें हो जाएगा। भाई आपको मैं आज इस बात को गांठ बांध लेना कि आप जब भी तैयारी करो ना किसी भी एग्जाम की, इसके साथ मैं दूसरे एग्जाम्स की भी कह रहा हूं, उसमें हमेशा ये बात गांठ बांध के तैयारी करना कि ये मेरा लास्ट एग्जाम है। ऑलवेज थिंक इट्स अ डू और डाई गेम फॉर मी। अगर मैंने ये क्लियर नहीं किया तो मेरे लिए ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी और मुझे मौका देना ही नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि आपको इस चीज का बर्डन नहीं लेना है, 1% भी प्रेशराइज नहीं होना है कि भाई लाइफ ही खत्म हो जाएगी, कि भाई इसके बाद नहीं है। लेकिन हाँ, इसको एक पॉजिटिव वे में, एक अच्छे एटीट्यूड के साथ एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए एक पागलपन होना चाहिए आपका सिलेक्शन के लिए। वो पागलपन, वो जुनून आपकी प्रिपरेशन में दिखना चाहिए। दिखावे का मतलब ये नहीं होता कि भाई आप किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो या किसी को दिखाने के लिए कोई चीज अचीव कर रहे हो। वो आपका कंपटीशन खुद से आपसे होता है। तो भाई कोई दिखावे की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी आत्मा से, अंतरात्मा से रात को सोते टाइम एक बार 2 मिनट के लिए ये सोचा करो कि भाई आज पूरे दिन में मैंने क्या अच्छा किया, कितना जो मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है, जो एग्जाम मुझे क्लियर करना है, उस एग्जाम के लिए मैंने कितना एफर्ट किया और जो टाइम मैंने यूटिलाइज किया या जो मैं पढ़ा, क्या वो इनफ है या फिर मैं उस टाइम के साथ साथ कुछ और टाइम निकाल सकता था जिससे कि मेरी प्रिपरेशन में और बूस्टअप मिल सकता था। कहाँ पे मैंने टाइम वेस्ट किया है, क्या उस जो टाइम मैंने वेस्ट किया है उसको मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकता था या नहीं कर सकता था। तो आई होप मेरी जितनी बातें मैंने अपने दिल से बातें बताई हैं भाई, ये नहीं कि कोई रट के या किसी और तरीके से, भाई बहुत जेन्युइन बात बता रहा हूँ। अगर आप समझोगे ना तो ये बहुत गोल्डन वर्ड्स हैं और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं और मेरी यही उम्मीद रहती है कि मेरी बातों से किसी अगर एक साथी के भी दिमाग में, दिल में वो बात बैठ गई ना और उसका सिलेक्शन हो गया तो भाई वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। इसके साथ साथ मैं इंफॉर्मेशन और दे दूं कि आपकी एज रिलैक्सेशन की अगर बात हो रही है तो भाई आपकी एसआई की वैकेंसी में आपको एज रिलैक्सेशन डेफिनेटली मिलेगा। इसका रीजन क्यों है? क्योंकि जो कोरोना काल के बाद जो पहली बार भर्तियां हो रही है ना, उन सभी के अंदर आपका एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो इस एसआई भर्ती के अंदर आपको डेफिनेटली एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है। एक डिटेल वीडियो में अलग से आपकी कांस्टेबल और एसआई पे अलग से बना दूंगा। आज की वीडियो ये समझ लिए एक अलर्ट था, आपके सोते हुए जमीर को जगाने के लिए एक रेड अलर्ट टाइप में वीडियो थी। और आई होप भाई जो बातें मैं कहना चाहता था आपको समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है और आपको
आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगती है और ऐसा लगता है कि आपकी वजह से किसी और साथी का भी भला हो सकता है, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करो। और भाई मेरे विचार आपको अच्छे लगे हैं तो भाई वीडियो को लाइक भी करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ना और भी अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद और जय श्री राम भाई।